Hello बच्चों, let's read the question. The relation between molarity and molality is given by density given है ग्राम पर ml, m1 है molecular weight of solute. ठीक है, तो क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं. देखो बच्चों, हमें पता होता है molarity is equal to number of moles of solute divided by वॉल्यूम इन लीटर. ठीक है, अब क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से इसने बोला है m1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. तो हम क्या करते हैं, कंडीशन रखते हैं 1 हम यूज करेंगे फॉर सॉल्यूट. ठीक है, 2 यूज करेंगे फॉर सॉल्वेंट. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं n1/v इन लीटर. ठीक है, लेकिन अगर हम इसको मिलीलीटर में लिखना चाहें तो मिलीलीटर में करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से. ऐसे ही मोलैलिटी होती है, molality is equal to number of moles of solute, तो डायरेक्टली n1 लिख रहे हैं, of weight of solvent यानी कि W2 इन ग्राम. ठीक है, तो अगर इन ग्राम कर रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से. ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई और इसको हम मान लेते हैं अपनी इक्वेशन 1. अगर इन दोनों का रिलेशन निकालना है तो हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से. ठीक है, सारा क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो भी आंसर्स है वो मोलैलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी टाइप दिख रहा है. ठीक है, क्योंकि हमें मोलैलिटी निकालना है तो हम इसीलिए m/m कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हमने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा n1/W2 into 1000 मल्टीप्लाइड बाय v इन ml डिवाइडेड बाय n1 into 1000. ठीक है, देखो क्वेश्चन के ऑप्शंस में हमें दिख रहा है 1000 तो एज इट इज है, लेकिन नंबर ऑफ मोल नहीं है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन 1000 को भी कैंसिल आउट नहीं करना है. ठीक है, तो यह जाएगा हमारे पास 1000 v इन ml और मोलार. फिर देखो बच्चों, अगर हम लोग इसको उस तरफ भेजेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, ये भी कर लेते हैं, m इक्वल टू आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा डिवाइडेड बाय W2 into 1000. ठीक है, तो बच्चों अगर W2 यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो W2 होना चाहिए वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, यही तो होना चाहिए. तो अगर ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 1000 VML मोलैरिटी. ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइडेड बाय W ऑफ सोल्यूशन माइनस W ऑफ सॉल्यूट into 1000. ठीक है, तो अब इसको अब नेक्स्ट पीछे प्रोसीड कर रहे हैं हम. ठीक है, तो हमारा आया था m इज इक्वल टू आया था 1000 v इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय m डिवाइडेड बाय w ऑफ सोल्यूशन माइनस w1 मल्टीप्लाइड बाय 1000. ठीक है, बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस VML को हम अगर नीचे लेके आए तो क्या कर सकते हैं, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1000 m यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम कर रहे हैं WS डिवाइडेड बाय V इन ml माइनस W ऑफ 1 डिवाइडेड बाय V इन ml, है ना. अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो सेम ही तो हो जाएगा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000. और हम क्या करना है, ऑप्शंस के हिसाब से भी देख सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे m1 से और डिवाइड भी कर रहे हैं m1 से. ठीक है, ताकि रिवर्स सेम इक्वेशन आए. तो ये है मास ऑफ सॉल्यूट से हम डिवाइड भी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब हमें मिला 1000 m डिवाइडेड बाय, देखो वेट बाय वॉल्यूम तो डेंसिटी होता है और डेंसिटी को इसमें रो से रिप्रेजेंट किया है, तो हम इसको लिख सकते हैं रो, और जो 1000 है वो दोनों से मल्टीप्लाइड है, तो रो इंटू 1000. ठीक है, माइनस जाएगा W1 डिवाइडेड बाय V इन ml इंटू 1000, और ये जो m1 है इसको अंदर लेके आ जाते हैं इंटू m1. ठीक है, जो डिवाइड वाला था वो हम उसके साथ लेके आ गए. तो बच्चों इस पे हम ये बोल सकते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो ये तो फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी का, है ना. देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स यानी कि वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, तो W1 बाय इंटू वॉल्यूम.
नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। इसकी जगह वॉल्यूम इन ml है तो 1000 से मल्टीप्लाई किया है, तो पूरी हमारी वैल्यू आ गई 1000 m डिवाइडेड बाय रो इंटू 1000 माइनस दिस इज m एंड दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है। अब हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं। तो मोलैलिटी इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन है 1000 m अपॉन 1000 p m1, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा m भी आया हुआ है। ठीक है, मोलैरिटी भी आया हुआ है। सेकंड ऑप्शन है m 1000 रो m, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ही गलत है, रो m नहीं आया ऊपर हमारा। थर्ड ऑप्शन है mm के लिए, तो mm भी मल्टीप्लाइड नहीं है, सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। m इक्वल टू 1000 m, हाँ जी यही आया है, 1000 रो माइनस m इंटू m। ठीक है, मोलैरिटी इंटू मास ऑफ सॉल्यूट। हमारा आंसर है ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।